Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। टॉपिक है परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। ओके, ये आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 का टोटल आपका पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं मिलाकर है। लास्ट क्लास में हम लोग पूर्णांक के बारे में डिटेल में पढ़े हैं, आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग में से परिमेय संख्याओं पर हम लोग पिछले क्लासेस में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग में से मुझे कोई भी बता सकता है कि परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर्स होते क्या है? परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? मैम जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती हैं और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। और पी और क्यू क्या होने चाहिए? होल नंबर, क्यों को इंटीजर्स प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर या इंटीजर्स। ओके, गुड। चलिए, परिमेय संख्या एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए परिमेय संख्याओं का जोड़, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है और गणितीय संक्रियाएं का मतलब यही है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो केस होते हैं, यदि आपके परिमेय संख्याओं के जो हर डिनोमिनेटर हो वो समान हो तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे? मैम उसके अंश को जोड़ सीधे सीधे सॉल्व कर देते हैं मैम उसे। मैम उसके हर को सेम लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे। हर सेम होने पर मैम सीधे सीधे अंश को जोड़ देते हैं। बस यही है आपका। जैसे आप सपोज करो 7/9 और प्लस माइनस 11/9 है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम हर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को वही लिखें और जो इसके न्यूमरेटर है, जो अंश है वो 7 और माइनस 11 है। चूंकि इनके बीच का साइन प्लस है इसलिए 7 प्लस माइनस 11, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4/9 मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका -8 अपॉन -11 प्लस 3/11। इसको भी अगर हमें सॉल्व करना हो सेम जैसा कि आपने बताया, इसका एक चीज और, जब आपका डिनोमिनेटर निगेटिव हो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को नेगेटिव को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम साइन का -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज आपका जैसे डिनोमिनेटर जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो न्यूमरेटर होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका जैसे क्वेश्चन है कि -8 अपॉन -11 प्लस 3/11, इसको अगर सॉल्व करना हो तो 8 अपॉन -11 को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, आपको मिला -8/11। अब इसको जब सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसा कि आप जानते हो डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा, न्यूमरेटर्स जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी -8 प्लस 3 हो जाएगा। जब -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -5 तो आपका इसका सॉल्यूशन होगा -5/11। आपके जो इस टॉपिक पे है ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे और आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं होने पर। अगर दो आपके रेशनल नंबर हैं उनको ऐड करने को बोला है और उनके जो डिनोमिनेटर हैं हर है वो इक्वल नहीं है, तब इस केस में हम लोग करते क्या है कि इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन नंबर्स with this LCM as the common denominator. Now we add these numbers as shown above.
यानी कि आपको जो आपके डिनोमिनेटर्स के नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल -5/6 + 4/9 है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम जब लेंगे तो आप इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आइए, ये इस स्टेप पे, तो 6 और 9 का जो एलसीएम होगा वो 18 होगा, ठीक है। तो जब 18 इसका एलसीएम लिख लेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो करते क्या है कि 6 का 18 में डिवाइड करते हैं। इस 6 का आप 18 में डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, और उस 6 का इस -5 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको -15 मिलेगा। सेम प्रोसेस, प्लस का साइन है इसलिए आप यहाँ प्लस लिख देंगे, और 9 का फिर 18 में डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18 2 टाइम्स, और 2 × 4 यानी आपको 8 मिलेगा। तो ये आपका -15 + 8 = -7/18। अब आते हैं योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। इससे पहले आपने जो इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, तो वहां भी इस तरह की योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी आया था। अब आप मुझे बताइए कि अब तक आप लोगों ने योगात्मक तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी से क्या समझे हैं? आप लोग क्या समझ में आया योगात्मक तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी से? एनीवन? किसी नंबर में ऐसा क्या जोड़ें जिससे उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो? यस। अगर वो सेम हो जाए तो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। ओके, वो नंबर जिसको किसी दिए हुए नंबर में ऐड करने पे हमको वही नंबर मिले, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, ठीक है। तो आपका एडिशन के केस में ऑब्वियसली 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसे गिवन नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो उसकी जो नंबर दिया हुआ है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमें वही नंबर मिलेगा। सपोज कर लीजिए आपका 7/9 है, क्योंकि हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका 7/9 है। अगर आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 7/9 मिलेगी, चेंज तो हुई नहीं। तो 0 जो है आपका 0 होगा, इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स, ठीक है। रेशनल नंबर के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए आपका 0 जो होगा योगात्मक तत्समक होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने पे उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इससे आप क्या समझते हो? पूर्णांक के केस में, होल नंबर्स के केस में आप पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या समझ में आया कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? उल्टा करते मैम। हाँ, उल्टा क्यों करने की जरूरत पड़ती है? कि क्या रिजल्ट हमको चाहिए जिसके लिए हमें इसको उल्टा करते हैं? 0, ठीक रिवर्स है। मतलब उल्टा है, मतलब किसी नंबर 0 बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ें, तो ऐसा नंबर तो उसका क्या उल्टा ही होगा। ओके, गुड, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमें जो नंबर मिला है, गिवन नंबर है, उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करे कि हमको रिजल्ट 0 ही मिले। तो आपका अगर सपोज कर लीजिए -a/b है, उसमें आप a/b जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको जब ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। आपका है 13/13 -13/27 है। अब आप मुझे बताइए इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -13/27 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 27/27। कैसे बताइए? 13/27 प्लस 13/27। गुड
13/27, क्योंकि जब इसको हम प्लस करेंगे तो ये माइनस नंबर है, ये प्लस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स हो, या फिर आपका इससे प्रीवियस का उसमें जो मैंने पढ़ाया नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस तरह के केस में आप करेंगे क्या, सेम आपका होता है, आपको अगर डिफाइन करना हो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स को कि फॉर रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d we define a upon b minus c upon d। c माइनस c upon d क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स ऑफ c upon d क्या है, इतना आप बहुत डिटेल में नहीं जाइए, सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। इसको जब हमें सॉल्व करना रहेगा तो हम 2/3 माइनस 3/4 है। ठीक है, आप 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको 12 मिलेगा। सेम आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, ऑब्वियसली आप लोग ग्रेजुएट करके आए, तो आपका 3 का 12 में डिवाइड करते हैं, 4 टाइम जाएगा, 4 का सब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा, वो 8 हमारा यहाँ लिखते हैं। फिर आपका ये जो 4 है इसका 12 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम जाएगा, और उस 3 का इस -3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -9 मिलेगा। जब हम इसे 8 प्लस -9 को सॉल्व करते हैं तो हमको रिजल्ट में -1/12 मिलता है। सिंपल सी चीज है कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, रेशनल नंबर के केस में हम जो अगर डिनोमिनेटर सेम हो या नहीं सेम होंगे तो एलसीएम वही आएगा, और नहीं सेम होंगे तो डिनोमिनेटर वही लिखते हैं, न्यूमरेटर एड्स हो जाते हैं। बट जब डिनोमिनेटर चेंज होते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिख के फिर उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर आपने कोई दो रेशनल नंबर दिए हो, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d, we define a upon b into c upon d equal to a into c upon b into d। अगर आपके कोई दो रेशनल नंबर दिए हुए हो a upon b और c upon d, और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में गुणा करते हैं। और अगर हम देखते हैं कि ऊपर या नीचे से कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल भी करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सपोज करिए -3/7 है और इंटू 14/5 है, इसको जब हमें सॉल्व करना है तो हमने अभी बताया आपको कि जो न्यूमरेटर होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। एक चीज और देखते हैं कि अगर ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में तो कैंसिल करा देते हैं। आपका 7 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ऊपर आपका बचा -3 into 2 इज इक्वल टू -6 और नीचे आपका 1 into 5, तो दैट विल बी इक्वल टू -6/5। सेम इसी तरह के केस है -13/6 इंटू -18/91। इस तरह के क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन के केस में आप सीधे न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करिए और अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करिए, चेक करिए कुछ कैंसिल हो रहा है। अगर कोई नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे दोनों नंबर होने चाहिए तभी कैंसिल हो सकते हैं, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कराइए और उसके बाद जो बच रहा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आपका इस क्वेश्चन में -13 इंटू 18 है अपॉन 6 इंटू 91 है, 6 आपका और 18 कैंसिल हो गया आपस में और 13 से 91 कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचा 1 इंटू 3 और नीचे डिनोमिनेटर में बच रहा है 1 इंटू 7, तो ये आपके इक्वल होगा -3/7 के।
सेम कुछ और भी एग्जाम्पल है आपके, जैसे 2/3 है, फर्स्ट है आपका 2/3 इंटू -5/7, इसको सॉल्व करना होगा तो 2 इंटू -5 अपॉन 3 इंटू 7। जब ये आपका देखेंगे इसमें से कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है तो उसका सेम आपस में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू -5 इक्वल टू -10 और 3 इंटू 7 इक्वल टू 21। तो ये आपको मिला -10/21। सेम आपका ऐसे ही क्वेश्चन है -7/8 इंटू 3/5, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो -7 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 3 आपको 21 मिला और 8 इंटू 5 40, तो ये आपको मिला है हमें -21/40। थर्ड एग्जाम्पल है आपका -15/4 इंटू -3/8। माइनस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं साइन का तो ये एडिशन प्लस में चेंज हो जाता है। तो आपका पहले -5 इंटू -3, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 8, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, नहीं हो रहा है, तो आप सेम केवल मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 15 इंटू 3 45 हो गया और 4 इंटू 8 ये 32 हो गया, तो आपको मिलेगा 45/32। बहुत छोटी छोटी कॉमन सी चीजें हैं, बट आपकी टॉप सिलेबस में आपको यही जानना है कि यही मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये जो होते हैं परिमेय संख्याओं के लिए वो कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अब आते हैं गुणात्मक तत्समक पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे वो पूर्णांक के लिए पढ़े हो या पूर्ण संख्याओं के लिए, इसलिए अब आप मुझे बताइए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से आप क्या समझे अब तक। मैम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो सेम आए उससे मल्टीप्लाई करने के बाद। गुड, वेरी गुड, ठीक है, वो नंबर जिससे गिवन दिए हुए नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमको वही नंबर मिले। तो ऑब्वियसली 1 ही आपका ऐसा नंबर है जिससे किसी भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही नंबर मिलेगा। चाहे 7/9 है, 7/9 है, उसमें भी अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 7/9 ही मिलेगा। 8/15 है, उसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/15 ही मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर रेशनल नंबर्स, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए फॉर रेशनल नंबर वर्ड यूज किया है। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए तो अगर किसी नंबर का इन लाइक a अपॉन करे तो b अपॉन a होगा। गुड, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेट गुणात्मक प्रतिलोम वो नंबर होता है जिसे इसको हम लोग रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको उस नंबर में मल्टीप्लाई करने पे 1 मिले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग वेट रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे 13 अपॉन 27 है, 29 है, अगर इसको हमें बोले इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो ऑब्वियसली हमारा 29/13 होगा, क्योंकि ये यही वो नंबर है जिसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे हमको 1 मिलेगा। यस मैम। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका रेसिप्रोकल 12 है, ठीक है, 12 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/12। 1/12, ओके, 1/12 होगा। हाँ। रेसिप्रोकल ऑफ -8 तो -1 1/-8।
-1/8 हो जाएगा। ओके, या 1/-8। तो जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -1/8। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 5/16। तो इसका आंसर होगा आपका 16। और रेसिप्रोकल ऑफ -14/17। तो वो 70 -40 17/-14, माइनस साइन को हटाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए तो -7/14। आप इसी तरह के क्वेश्चंस, ये जो एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। इस यूनिट से न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और इसी टाइप में बनेंगे। मैम इस यूनिट से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन? नहीं आएगा, लेकिन नहीं, इस यूनिट से नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम लोग जितना आपको सिलेबस दिया उसके आगे का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट आगे जब इसकी बात फिर जब एग्जाम होगा तो उसमें तो आ सकता है। तो उसमें ये यूनिट इंक्लूड करेंगे। अभी इस यूनिट में ये जो एग्जाम होगा उसमें नहीं है, ये आगे के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब आपने सब एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग डिवीजन पे। परिमेय संख्याओं का भाग या डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। If A/B and C/D are two rational numbers such that C/D is not equal to 0, we define A/B divided by C/D is equal to A/B multiply D by C। यानी कि अगर आपका जब डिवीजन का जो साइन होता है, ठीक है, जब दो रेशनल नंबर्स के बीच, हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़े इसलिए रेशनल नंबर यूज किया वर्ड, रेशनल नंबर के बीच जब डिवीजन का साइन होता है तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये डिवीजन जो साइन होता है वो आपके मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। और जैसे ही साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, जिस नंबर से भाग देना है, यानी C/D से भाग देना है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, D/C हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए आपका 9/16 डिवाइड बाई 5/18 है। तो इस तरह के जब भी डिवीजन के क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। आपका डिवाइड बाई माइनस है, ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज हुआ। ठीक, उसके बाद 5/18 है तो ये अपोजिट हो जाता है, ये नंबर उल्टा हो जाते हैं। तो 8/5 हो गया। अब इसमें हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स आप पढ़ चुके हो, तो आप करेंगे क्या, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। अब अगर कुछ कैंसिल होता है ऊपर नीचे तो कैंसिल कराएंगे, अदरवाइज उसका आपस में जो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ आपका 9 × 8/16 × 5 है। आपका 8 से 16 कैंसिल हो सकता है। हाँ, 8 1 आपका हो जाएगा 8, 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मिलेगा 9। अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 9 × 1 यानी आपका 9 और 2 × 5 यानी 10, तो 9/10। ओके, सेम आपका सेकेंड क्वेश्चन भी है, -6/25 डिवाइड बाई 3/5। इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, प्लस का साइन आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ और जो 3/5 था वो आपका उल्टा हो जाएगा 5/3 में। अब आप सेम वैसे ही करेंगे, अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपका, और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कराएंगे। जैसे आपका 5 1 यहाँ 5 हो रहा है और 5 5 55। ओके, और ये 3 1 आपका 3 हो जाएगा और 3 2 6। तो ऊपर आपका बच रहा है -2 × 1 और नीचे बच रहा है 5 × 1, तो आपको मिलेगा -2/5। सेम आपका 11/24 है डिवाइड बाई -5/8 है, इसको भी आप इसी तरह सॉल्व किया गया है। और -9/40 डिवाइड बाई -3/8 इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है।
अगर आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको भी सॉल्व करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके मैम। नेक्स्ट है दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अगर आपका कोई दो रेशनल नंबर दिया है, सपोज करिए x और y है, और आपसे पूछे कि x और y जो रेशनल नंबर है उनके बीच का रेशनल नंबर बताइए, वो रेशनल नंबर बताइए जो x और y के रेशनल नंबर के बीच में आता हो। सिंपल सा फॉर्मूला है, इन दोनों को ऐड करते हैं, अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक आपके ऐसे ही एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। आपको 1/3 और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 1/3 देखिए, रिक्वायर्ड नंबर के लिए इसमें आपका किया है 1/2 इंटू ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/2, यानी कि 1/3 और 1/2 को हम ऐड करेंगे और जो आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 प्लस 3/6, और 2 प्लस 3/6 को हम लिख सकते हैं 5/6। ये आपका हो गया 1/2 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5/12। सेम आपका एक और एग्जांपल है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स। ठीक है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच 3 रेशनल नंबर्स पता करने हैं। आप करेंगे क्या, सबसे पहले 3 और 4 के 3 बीच प्लस बीच 4 का जो नंबर है, अपॉन हाँ 2। हाँ 3 और 4 के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस 4/2 आपको 7/2 मिल गया। अब आपको 3 रेशनल नंबर मिल गए, एक तो आपको मिला 3 और सेकेंड है 7/2 और थर्ड है 4। तो आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, हमको 3 ही तो रेशनल नंबर जानने हैं, इनके बीच 3 रेशनल नंबर जाने, तो हम एक बार 3 और 7/2 को ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। हम 3 और 7/2 को ले लेते हैं, इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे। एक तो हमें 7/2 मिला ही है, दो और पता करने हैं, तो हम लोग 3 और 7/2 के बीच एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे, और एक रेशनल नंबर और निकालेंगे जो 7/2 और 4 के बीच होगा। तो 3 और 7/2 के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, उन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। तो 3 प्लस 7/2 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको 13/4 मिलेगा। सेकेंड, अब आपको दो रेशनल नंबर मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7/2 और 4 के बीच रेशनल नंबर ओके निकालेंगे। मैम। ठीक है, तो 7/2 प्लस 4/2 इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको 15/4 मिला, यानी कि टोटल हमें 3 और 4 के बीच 3 रेशनल नंबर मिल गए। सबसे पहले हमको मिला था 7/2, उसके बाद हमको 13/4 मिला है, उसके बाद 15/4 मिला है। तो 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 13/4 इज लेस देन 7/2 इज लेस देन 15/4 इज लेस देन 4। और आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे ये आपके वही होंगे 13/4, 7/2 एंड 15/4। इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं आपके। नेक्स्ट है, ठीक है, हम लोग एक प्रीवियस क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं पर के संवरक का प्रगुण। ठीक है, प्रॉपर्टी जो इनके कौन कौन से, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कितना फॉलो होती है कितना नहीं फॉलो होती है एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। आप सपोज कर लो इफ ए एंड बी,
अगर आपका ए और बी दो रेशनल नंबर है, ठीक है, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो उनको जब ऐड करेंगे तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 7/5 है, ठीक है, और हो गया 2/5, ये आपके दो रेशनल नंबर हो गए। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, पहले तो ये बताइए। 9/5 9/5 मिलेगा, ठीक है, तो 9/5 भी एक रेशनल नंबर होगा। यस मैम। बस यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर के केस में एडिशन का, ठीक है। तो अगर आपका कोई दो रेशनल नंबर है, उसको जब हम ऐड करते हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिलेगा। यही आपका परिमेय संख्याओं के लिए जो है संवरक प्रगुण जिसको बोलते हैं, संवरक, ओके, वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। नेक्स्ट है a upon b प्लस c upon d इज इक्वल टू c upon d प्लस a upon b। नंबर्स वही है, इनका क्रम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इसको जब भी हम a अपॉन b में c अपॉन d को जब ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा जो c अपॉन d में a अपॉन b को ऐड करने पर मिला। अगर आपका 3/8 है, ठीक है, प्लस कर दें 2/8, ठीक है, आपको मिलेगा क्या 6/8 5/8, ओके, ठीक है। और अगर हम 2/8 में 3/8 करें प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि क्रम चेंज, हाँ, क्रम चेंज करने पे, क्रम बदलने पर इनका जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, सेम रहेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो होता है यहाँ ये फॉलो होता है। क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम यहाँ पे फॉलो होता है। थर्ड है आपका सेम ऐसे ही a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ये एक ब्रैकेट में है, इसका मतलब है कि कोई दो रेशनल नंबर है उनको हम ऐड करते हैं, ऐड करके फिर तीसरा नंबर उसमें जब ऐड करेंगे तो हमको वही मिलेगा जो दूसरे और तीसरे नंबर को ऐड करके पहले नंबर को ऐड करने पर मिला, ठीक है। अब आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी आप तीन रेशनल नंबर ले लीजिए, उसमें से दो पहले रेशनल नंबर को ऐड करके फिर तीसरा नंबर ऐड करिए और आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर को ऐड करके पहले रेशनल नंबर को ऐड करने पर मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि योग का साहचर्य नियम, ठीक है। फोर्थ है आपका जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ये आप पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। फिफ्थ है आपका माइनस a अपॉन b इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, यानी a अपॉन b का एडिटिव इनवर्स हमेशा माइनस a अपॉन b होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी आप एडिशन के केस में देखें कि क्या क्या प्रॉपर्टी या लॉ रूल या लॉ फॉलो होते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन के केस में देखते हैं, सेम वैसे ही है, बस साइन चेंज हो जाएगा, आपका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो a अपॉन बी और c अपॉन डी अगर हम कोई दो रेशनल नंबर लेते हैं तो फर्स्ट है आपका कि उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। आप एग्जांपल से देख लीजिए, 7/13 है, उसमें आप 6/13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा 42/13। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। अब आइए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। कोई भी दो रेशनल नंबर ले लें, अगर
उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मिलेगा जब उनका क्रम बदलने पर भी मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। यानी a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। और ये मल्टीप्लीकेशन के केस में एकदम सही है, होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो फॉलो होता है यहाँ पे। थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी आपका यहाँ पे फॉलो होता है। कोई भी आप अगर 3 रेशनल नंबर लेते हैं तो आपका जो पहले दूसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरे रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही रिजल्ट मिलता है जो दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके पहले रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि गुणा का एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणा का साहचर्य यहाँ पे फॉलो होता है। अभी आप इसके बाद वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। इसी क्लास में आपने प्रीवियस स्लाइड में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन जो होता है वो रेशनल नंबर्स के लिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। फिफ्थ है बी अपॉन इज ए इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। थर्ड है एक और नया है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिर्फ और सिर्फ यही बोलता है कि अगर आपका ए अपॉन बी इंटू ब्रैकेट में सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ हो तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप सीधा सा इसका फॉर्मूला है ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी। ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस ए अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यानी कि ए अपॉन बी का एक बार सी अपॉन डी में मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस ए अपॉन बी का एक बार ई अपॉन एफ में मल्टीप्लाई करेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम है। लास्ट है आपका ए अपॉन बी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू जीरो। यानी जीरो का किसी भी आप रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑलवेज जीरो मिलेगा। आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आपको न्यूमेरिकल्स हैं, जितना आप सॉल्व कर सकते हैं करिएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? मैम आप जो कुछ समझा रही हैं या कुछ पढ़ा रही हैं वो तो बहुत बेसिक टाइप का है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं डेमो टेस्ट में वो तो बहुत मतलब थोड़े से अच्छे लेवल के थे, वो हम तो सॉल्व भी नहीं हो कुछ हाँ मैम बहुत डिफिकल्ट थे। एक मिनट मैम जितना बेसिक आप पढ़ा रही है उतना बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे। वेट करिए, पूनम रिकॉर्डिंग बंद करिए जरा। यस मैम। पूनम